कि सॉइल कॉम्बिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है पौधों की वृद्धि में। तो सॉइल कॉम्बिनेशन, तो सॉइल किस जगह की इस्तेमाल करनी है। तो जब हम प्लांट लगा ही रहे तो सॉइल कॉम्बिनेशन की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो आपको मैं सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहूँगा सॉइल में कि आपके एरिया में कोई तालाब हो गए, स्पेशली जंगल के तालाब, या तो वहाँ तालाब जहाँ गांव का पूरा कचरा, जानवरों की विष्ठा, इस प्रकार का पूरा माल नालियों के द्वारा जाता है। ऐसे तालाब की मिट्टी जब वो सूख जाता है, ऐसे तालाब की जो आधा फीट लेयर की ऊपर की जो मिट्टी है वह ट्रैक्टर से हो या अपने कोई भी वाहन से वो लेके आइएगा। वो सबसे न्यूट्रिशियस होती है और उसमें रेत वेत कोई भी प्रकार का मिक्स करने की गरज नहीं पड़ती। ये एक खासियत आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली प्रायोरिटी उस मिट्टी को देने का। दूसरी प्रायोरिटी कि जो बरगद और आम के पेड़ है, बरगद के और पीपल के पेड़ ऐसे पुराने, उन पुराने बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की जो 15-20 साल की जो मिट्टी है वहाँ भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि जो पत्तियाँ और फल फूल उसके जो गिरते हैं वह डिकम्पोज हो जाते, सड़ जाते हैं। तो वहाँ की भी जो मिट्टी है लगभग आधा फुट या पाव फुट ऐसी मिट्टी खोद के आप अगर से पौधे रोपण के लिए, आप पौधा रोपण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी बहुत सुपीरियर होती है। तो यहाँ दो मिट्टी सबसे सुपर क्वालिटी की ए ग्रेड की मिट्टी होती है। अब रही बात तीसरी मिट्टी, तो तीसरी मिट्टी ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करने की जिसमें 50% सैंड हो और पानी आता हो और निकल जाता हो, जिसे रेतीली मिट्टी कहते हैं, वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उस मिट्टी में आपको 50% कंपोस्ट खत इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जो नदी किनारे जो मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं रहती, लेकिन उसमें आपको 50% कंपोस्ट मिक्स करने पड़ेगा। इसके बाद में कौन से मिट्टी इस्तेमाल नहीं करने की, चिकनी मिट्टी जो रहती है, जो पानी पकड़ के रखती है। अब वो कैसे पहचानोगे? रेन वाटर जब आता है तो वहाँ मिट्टी सूखती ही नहीं जल्दी। वह एक बार रेन आया तो लगभग हमारे पैर को, चप्पलों को चिपक कर वहाँ आती है, वहाँ चिकनी मिट्टी, वहाँ इस्तेमाल नहीं करने का दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कंपोस्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा, वर्मी कंपोस्ट का जो गांडूड़ खत है उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा। आप अपने घर में जो पेड़ों की जो पत्तियाँ गिरती है, सब्जी भाजी का जो निकलता है उसकी पत्तियाँ, गोभी के हो या ऐसे जो डिकम्पोजिबल जो मटेरियल रहते हैं, उसे एक खड्डा खोद के उसमें वो डालते जाइएगा। और जब ज़्यादा हो जाता है वहाँ जैसे टुकना, 2 टुकना, 4 टुकना, तो उस पर डिकम्पोजर आता है। 20 रुपये की डिकम्पोजर की एक बोतल मिलती मार्केट में। वह डिकम्पोजर पानी में डाल के स्प्रे कर देने का और उससे पॉलीथीन ढक देने की। 30 दिन में आपका पूरा कचरा, पत्तियाँ जो है गार्डन की, पूरी डिकम्पोज हो जाएगी। वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट जो गोबर मार्केट लाते हैं गैया का, उसे खुला कर दीजिएगा 10-15 दिन के लिए, उससे गैस निकलने दीजिएगा। और गैस निकलने के बाद में 15-20 दिन के बाद में आप उसे डायरेक्ट सॉइल में सूखने के बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर से यहाँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।